जय जय शिव शंभो। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? आनंद में होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने जीवन दर्शन में। जीवन दर्शन यानी परमात्मा का दर्शन और आनंद का दर्शन, मुक्ति का दर्शन। इसमें हम जान रहे थे गीता के अध्ययन से। अब ये गीता के 6वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। इससे पहले हमने 5वें अध्याय के एक श्लोक को जाना, उसके पूर्ण संपूर्ण सार को जाना, जिसमें कर्म और संन्यास इन सब के बारे में श्री कृष्ण ने बताया, श्री भगवान ने बताया कर्म हमें कैसे करने चाहिए। आज 6वें अध्याय में वो दोबारा इन्हीं बातों को और गहरे में जाके अर्जुन को बता रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम भी जानेंगे कि हमारे जीवन में दुख क्या हैं, क्यों आते हैं, क्या करें जिससे हम इन दुखों से, इन बंधनों से, दुखों के बंधनों से मुक्त हो सकें। तो प्रवेश करते हैं अध्याय 6 ध्यान योग में। ध्यान योग में आज हम लेंगे पहले श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक को। पहले श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, वो कहते हैं सन्यासी और योगी वही है। यहाँ पे सन्यासी और योगी के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं सन्यासी और योगी वो है जो अपने कर्मों के फलों या परिणाम हो, जो फलों से आउटपुट है हमारा, उसके प्रति अनासक्त है, उसके प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं है कि ऐसा होगा तभी मैं ये कर्म कर रहा हूँ, वैसा होगा तभी मैं ये कर्म कर रहा हूँ। नहीं, ये मैं कर्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कर्म है, और अनासक्त रहता है। और उसके उपरांत भी वो अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करता है। जो ऐसा करता है वही सन्यासी और योगी कहलाता है। यहाँ पे कृष्ण ने बहुत अच्छी व्याख्या दी है सन्यासी और योगी की। वो कह रहे हैं सन्यासी और योगी वो है जो अपने कर्मों की इच्छा नहीं त्यागता, कर्मों के फलों की इच्छा त्याग देता है, और उसके बावजूद भी अपने सभी कर्तव्यों को अपना कर्तव्य जान के भली भांति करता है। जो पुरुष या जीव इस प्रकार का सन्यासी और योगी होता है, उसे ही कृष्ण कह रहे हैं, उसे तुम ब्रह्म के समान है, उसे तुम ब्रह्म जानो, उसे वो परमात्मा के ही समान है जो हमारी बिना निस्वार्थ के कभी मदद कर देता। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वो देखो एक भगवान रूप में आया, उसने मेरी मदद कर दी। यानी यहाँ पे कृष्ण भी वही कह रहे हैं कि वो उसे ब्रह्म के समान जानो, क्योंकि इच्छाओं को त्यागे बिना कोई भी कभी योगी नहीं हो सकता, कह रहे हैं। क्योंकि जिसकी इच्छाएं नहीं त्यागी, जो किसी स्वार्थ से आपकी मदद कर रहा है, तो एक दिन उसे दुख होगा। आज आप किसी की मदद कर रहे हैं कि ये सोच के कि वो बाद में मेरी मदद करेगा। हो सकता है जिस दिन आपको मदद की ज़रूरत पड़े उस दिन वो ना कर पाए, तो आपको लगेगा उसने आपको धोखा दे दिया। अब अगर आपने उसकी इच्छा ही नहीं करी कि वो मेरी मदद करे, बस मैं उसकी कर रहा हूँ, तो आपको कोई दुख नहीं होगा, ना ही कभी वो धोखा दे सकता आपको। तो कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह मन जो है बुद्धिजीवियों का, मतलब जो जागृत हैं, उनका सबसे बड़ा मित्र है। अब हमें तो ज़्यादातर समय क्या बता दिया जाता है? मन को मार दो। मन को नहीं मारना है, इच्छाओं को मारना है। मन तो जो जागा हुआ, जागृत है, जो देख रहा है, जो संयमित है, उसके लिए सबसे बड़ा मित्र है। किंतु यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं और अज्ञानियों के लिए यह शत्रु भी है। मित्र के साथ साथ जो जागा हुआ है, उसके लिए जो जान रहा है, जो देख रहा है अपने जीवन को, अपने कर्मों को, अपने दुखों को अकेले गौर से बैठ के देखता है सुबह शाम, वो कह रहे हैं उसके लिए मन उसका मित्र है। और जो अज्ञानी हैं, बस करे जा रहे हैं, पीछे ये भी नहीं देख रहे कि हमें दुख हो क्यों रहा है, उनके लिए ये बहुत बड़ा शत्रु है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मन की मदद से ही अपना उद्धार करें और अपने मन को नीचे ना गिरने दें। मतलब मन को इच्छाओं में ना गिरने दें, मन को क्रोध में ना गिरने दें, मन को संयमित रखें, लालच में ना गिरने दें, अहम में ना गिरने दें। हम उसे गिरने ना दें, बस हम उसको देखें वो क्या इच्छा हो रही है। वो करना ना करना हमारे ऊपर है ना, हम नहीं भी तो कर सकते। मन कह रहा है कुछ खाने का, ज़रूरी थोड़ा ना हम खाएं, हम नहीं भी खा सकते। मन किया, थोड़ी देर में मन शांत हो जाए। मन तो बच्चे की तरह है, वो उठाता है फिर शांत हो जाता है। कोई बच्चा हमारा शत्रु कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे कृष्ण वही बता रहे हैं कि उसको नीचे ना गिरने दें।
क्योंकि जिसने मन की अनंत इच्छाओं को शुद्ध बुद्धि द्वारा, अपने मन की अनंत इच्छाओं को, जो भी इच्छाएं उठती हैं उनको शुद्ध बुद्धि द्वारा वश में कर लिया है, उसके लिए यह मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। किसके लिए है मित्र? जिसने मन की अनंत इच्छाओं को, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है इसलिए वो अनंत इच्छाएं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अनंत इच्छाओं को वश में कर लिया है। जो अनंत इच्छाओं का जो वेग उठता है हमारे भीतर, उसको वश में कर लिया है, और वो ये जान रहा है कि मुझे इच्छा सिर्फ इस प्रकृति के, इस शरीर के निर्वहन की करनी है, और बाकी मुझे मुक्त होकर सिर्फ कार्य करने हैं, कर्म करना है। वो उसके लिए ये जो मन है वो सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि उसका और कोई बाहर किसी को मित्र नहीं जानता, बाहर तो सबको वो परमात्मा जानता है। मित्र तो उसका भीतर उसका अपना मन है, वो आत्म हो चुका है। किंतु जो इसकी अनंत इच्छाओं में बह गया, वो कह रहे हैं दोनों साइड, दोनों चीज़ें बता रहे हैं अर्जुन को, जो कर पाए और जो नहीं कर पाए। वो तो कह रहे हैं जो इसकी इच्छाओं में बह गया उसके लिए यह सबसे बड़ा शत्रु भी है। ये मन ही दोनों चीज़ें हैं आपके लिए, तो इसको मारना नहीं है, इसकी इच्छाओं को, ये जो इच्छाएं हैं, जो क्रोध है, इनको दबाना है, इनको संयमित रखना है। ये भी मरेंगे नहीं, ये भी संयमित होंगे नहीं, कि ये नहीं हर जगह कहीं पे भी गुस्सा कर गए, किसी भी चीज़ को देख के लालच आ गया, ऐसा नहीं है। वो संयमित मतलब बिल्कुल संयम में, कोई बात नहीं। तो कहते हैं किंतु हे परंतप, जिसने मन की इच्छाओं के वेग को सहन कर शांत हो गया है, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है। क्योंकि जब मन की इच्छाओं को शांत करेंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि ये मन की इच्छाएं हैं, मेरी नहीं। यानी मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं वो अनंत हूँ, मैं वो अविनाशी हूँ, मैं वो शून्य हूँ, मैं हूँ वो। और ये मन की इच्छाएं हैं, ठीक है, उठ रही हैं, ठीक है, बहुत कुछ उठ रही हैं। आपके बच्चे के जैसी, बच्चे के मन में बहुत सारी इच्छाएं उठ रही हैं, आप सब तो नहीं पूरी करते ना, वही करते हैं जो आप कर सकते हैं, या आप ज़रूरी होती हैं उसके लिए। वैसे ही मन भी एक बच्चा है, उसकी वो इच्छाएं पूरी कीजिए जो आपकी प्रकृति के लिए हैं, इस शरीर के लिए जो जरूरी हैं। बाकी अनंत मुक्त होकर कार्य कीजिए। अब ऐसा जो भी करता है वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त है और योगी कहलाता है। वो ऐसा करते ही, ऐसा मनुष्य जैसे ही इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता और योगी हो जाता है, ऐसा करते ही वो स्वयं मानो परमात्मा स्वरूप है, वही परमात्मा स्वरूप है। और कोई परमात्मा की अलग डेफिनेशन नहीं। अगर आप परमात्मा को देखना चाहते हैं तो वो तो निराकार है, साकार कहाँ दिखेगा वो आपको? जो भी आपको ऐसा पुरुष दिखता है जिसने अपनी मन की इच्छाओं के वेग को, क्रोध के वेग को, वासनाओं के वेग को शांत कर दिया है और आत्म में है, अपने मन को अपना मित्र बना लिया है, वह परमात्मा के समान ही है। कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे। ऐसे व्यक्ति को कोई सुख दुख नहीं होता, क्योंकि वो सुख में भी, वो उसे किसी चीज़ को सुख भी नहीं कहता, क्योंकि सुख भी किसका है? ये मन की इच्छा का है। इच्छा पूरी हो गई सुख हो गया, नहीं हुई तो दुख हो गया। तो वो दोनों में ही नहीं फंसता, क्योंकि इच्छा तो मेरी थी नहीं, तो वो पूरी हो या ना हो, मुझे उससे सुख दुख कहाँ होगा? न सर्दी न गर्मी, शरीर तक की सर्दी गर्मी है, ये तो मन तक की भी नहीं है। तो इसमें भी नहीं, वो उसके लिए ये भी दोनों बराबर हैं। ठीक है, हो रही है होने दो, लग रही है गर्मी लगने दो, ऐसा नहीं है लग नहीं रही, लग रही है लगने दो, शरीर को लग रही है, ठीक है, मुझे तो नहीं लग रही। न मान अपमान, वो नाम बनाने नहीं चलता, नाम तो अपने आप हो जाता है, ना वो अपमान से डरता। कृष्ण का कितना अपमान किया गया, वो उनसे कभी विचलित नहीं हुए, वो दोनों में समभाव में रहता है। वो कंकड़ पत्थर, सोना मिट्टी, दोनों बराबर हैं उसके लिए। मित्र शत्रु दोनों बराबर हैं उसके लिए। ईर्ष्यालु दयालु दोनों बराबर हैं उसके लिए। पुण्य आत्मा पापी, ये दोनों सारे बराबर हैं उसके लिए। सबको एक समभाव, समान भाव से जो देखता है वह योगी, सन्यासी, ध्यानी और ज्ञानी कहलाता है। वही इन सब का परमेश्वर यानी परमात्मा, यानी जो आत्मा अपनी परा प्रकृति को शांत कर चुका है, अपरा और परा दोनों प्रकृतियों को शांत कर चुका है, वो परमात्मा स्वरूप ही है। वह परमात्मा का स्वरूप, यानी उसे कृष्ण कह रहे हैं कि उसको भगवान का स्वरूप जानो, उसे उस निराकार ब्रह्म का रूप जानो।
क्योंकि वो आत्मा में स्थित हो चुका है और उस रूप को चला रहा है। तो यानी उस रूप को परमात्मा, उस आत्म को का रूप जानो। क्योंकि वह ब्रह्म की जैसे ब्रह्म है, जैसे ब्रह्म का, जैसे उस निराकार ब्रह्म का, परमेश्वर का, परमात्मा का जो स्वभाव है, जो समता का स्वभाव है, एकत्व का जो स्वभाव है, उसमें संयम से उसमें निवास करता है वह ऐसा मन। तो उस मन यानी मनुष्य को आप भगवान और परमात्मा जाने। कृष्ण यहाँ पे अपने बारे में यानी परमात्मा के बारे में बता रहे हैं इन 9 श्लोकों में। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो योगी कौन है, ध्यानी कौन है, जो अपने कर्म फलों की इच्छाओं को त्याग देता है, इच्छाओं का त्याग करता है, मोह का त्याग करता है, लोभ का त्याग करता है, क्रोध का त्याग करता है। उसके बाद अहंकार अपने आप स्वतः ही गिर जाता है। अहंकार यानी मैं क्या हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्म हूँ। फिर वो कह रहे हैं इससे आत्म साक्षात्कार होता है। और जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है, जो शांत मन ये जान जाता है कि मैं मेरा जो परमेश्वर परमात्मा है ये आत्मा है यानी मैं हूँ, तो वो उस आत्मा में स्थिर रहता है, उस आत्मा में निवास करता है। और भौतिक सारे कर्म करते हुए भी वो किसी दुख को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो सुख और दुख में फंसता ही नहीं। वो हर परिस्थिति को केवल एक परिस्थिति यानी परीक्षा जान के, परमात्मा की एक परीक्षा जान के चलता है, उसको सहन करता है, उसमें संयम में रहता है। और ऐसा मनुष्य अपने मन को स्थिर कर पाता है। और वो बता रहे हैं कि मन ही हमारा शत्रु भी है, मन ही हमारा मित्र भी है। और जो इसको जानने के बाद इसमें स्थिर हो जाता है, वो व्यक्ति परमात्मा के समान ही है। तो हमें चाहिए कि हम अपने कर्मों की इच्छाओं का त्याग करें, कर्मों के फलों की इच्छाओं का, कर्मों का त्याग ना करें, कर्मों को हम करते रहें और मुक्त भाव से करें, कोई भी बंधन उसमें ना रखें, कि बिल्कुल संयम से करें और अपनी इच्छाओं और क्रोध, वासनाओं, इन सबको संयम में रखें। और ये करते हुए हम इन सब चीज़ों से परे हो जाएंगे। और फिर हमें इन सब में ये जितनी भी इस संसार में विषमताएं हैं, इसमें उस क्षमता को देखना है और उसमें स्थिर रहना है। आज के मर्म में इतना ही। कल आपसे फिर अगले 9 श्लोकों में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप आनंद में रहें, मंगल में रहें। मर्म पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अनवरत इसी ज्ञान को सुनने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए, सुख दुखों से अंत के लिए। और कल हम आगे का ध्यान योग जानेंगे। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।